हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस सेशंस को हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिकली प्रॉफिट लॉस के कुछ और नए वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन से। और आप सभी का स्वागत है सबसे पहले आज के इस सेशन में। और जितना भी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था उसको हम लोग बेसिकली कंटिन्यू करेंगे वहीं से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना पिछला सेशन जो भी हुआ था प्रॉफिट लॉस का उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। हम लोगों ने क्लास 1 क्लास 2 देख लिया है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर यानी कि लाभ और हानि चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट जितने भी टाइप्स के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उसको फिनिश करने वाले हैं। और आज ये जो है ना लाइव ये जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है ये आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है, मतलब लास्ट एपिसोड होने वाला है कॉन्सेप्ट का। प्रैक्टिस सेशंस के लिए और भी मे बी सेशंस में लेने वाला हूं, ठीक है, तो वो तो बाद में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो लाइव सेशंस का फायदा यही है कि जो भी आप लोगों को डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, कंफ्यूजन होंगे, आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की सफर को कंटिन्यू करते हैं, जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को देख लिया था आई थिंक, और सबके सॉल्यूशंस को बहुत ही बेस्ट ट्रिक से और इजी वे में कैसे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है उसको हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चंस देखे थे ये वाला कि एक आदमी है वो परचेज करता है सम आर्टिकल्स को, 2 आर्टिकल्स को खरीदता है 1 रुपया में और उसको बेचता है 5 आर्टिकल्स को 3 रुपया में। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा था। मिथुन कुमार गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, जल्द से जल्द आप लोग जो है जुड़ जाइए लाइव सेशंस में। लाइव सेशन में जुड़ने का फायदा हमने बता ही दिया है आप सभी को। डायरेक्ट आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर डाउट हो तो। ठीक है, तो ये एक फायदा है, तो पूरा बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चंस को देखिए। ये क्वेश्चंस क्या कहता है कि ए मैन परचेज सम आर्टिकल, मतलब ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे पिछले सेशन में तो ये क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा पिछले क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो चलिए इसको आराम से समझते हैं पहले। कि कहता है ए मैन परचेज सम आर्टिकल्स एट 345 रुपीज, मतलब 3 आर्टिकल्स को खरीदता है 5 रुपया में और उसको बेचता है 5 आर्टिकल्स को 12 रुपया में बेचता है। तो कहता है कि उसको जो है ना प्रॉफिट जो मिलता है 143 रुपीज का उसको फायदा होता है। ठीक है, लाभ होता है। तो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट ही बॉट, मतलब ज्ञात करिए कि कितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसने खरीदा था। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में रुपीज को आर्टिकल से इक्वेट किया था उसी प्रकार से हम लोग यहां पर भी कर लेंगे। ठीक है, तो कितना यहां पर 5 रुपीज में कितना आर्टिकल्स खरीद रहा है? 3 आर्टिकल्स खरीद रहा है। क्लियर है? फिर ये हो गया कॉस्ट, और इसके बाद बेच कितना रहा है? 12 रुपीज में कितना आर्टिकल्स बेच रहा है? 5 आर्टिकल्स बेच रहा है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब यहां पर ये जो आया है क्या करिए, इस दोनों का या तो एलसीएम ले लीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए इस दोनों को। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 15 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 15 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हम लोगों को चूंकि चाहिए क्या, बेसिकली निकालना है कितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है उसने मतलब खरीदा था। ठीक है, तो अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो हमने बताया था, ये कोना कोनी इसको गुना कहते हैं और इसको भी ऐसे करके गुना कर दीजिए। तो अगर 5 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 25, और इसको फिर हम लोग करेंगे इधर 12 3 जा यानी कि 12 × 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा किया। तो अब ये जो है ये आपका डिफरेंस आया है कितना का डिफरेंस है? ये 11 का। तो ये जो डिफरेंस है ना यही है आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का डिफरेंस है यही। तो कितना रुपया, वो रुपया में कितना का प्रॉफिट कमाता है? वो 143 रुपया का। तो इज इक्वल टू 143 कर देंगे। ठीक है, तो 11 इज इक्वल टू 143 अगर हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू, तो अगर हम लोग एक यूनिट का निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? 143 बाय में 11 अगर हम लोग कर देंगे यहां पर, तो बेसिकली ये कितने टाइम्स में होगा? ठीक है, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 टाइम्स में होगा। कितने टाइम्स में होगा? 13 टाइम्स में होगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब ये जो 13 आया है, ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू कितना आया है? 13 आया है। आई थिंक स्क्रीन आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं थोड़ा देर के लिए। तो ये जो 13 आया है, ठीक है,
इस 13 को इस नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है हम लोगों के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। तो इस 13 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, तो ये इक्वल टू में कितना आएगा, ये आ जाएगा 195। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, कहीं पर फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है इसको सर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा चलिए, इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो चीजें लिखा हुआ है वो तो है ही, है ना। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ और फिर से एक बार इन शॉर्ट फटाफट से स्पीड से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा कि 5 रुपया में वो कितना आर्टिकल खरीद रहा है। 5 रुपया में वो 3 आर्टिकल्स को बेसिकली खरीद रहा है। इसके बाद वो क्या कर रहा है, 12 रुपया में वो 5 आर्टिकल्स को बेच रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर हम लोगों को फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, या नहीं तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहां पर 15 आ गया। अब हम लोग को अगर 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट निकालना हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया था, आप लोग देखे होंगे। तो यहां पर भी हम लोग 25 5 5 जा 25 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, बेसिकली 36 हो जाएगा, 12 3 जा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये प्राइस आया है, यानी कि 15 आर्टिकल्स को लेने का ये प्राइस है। ऊपर वाला है बेसिकली कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला है सेलिंग प्राइस। तो प्राइस में जो डिफरेंस है वो कितना का है, प्राइस में डिफरेंस 11 का है, और 11 यूनिट का है ये डिफरेंस। ठीक है, और 11 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज में कितना का प्रॉफिट कमाया है, 143 का कमाया है। तो एक यूनिट का अगर हम लोग फाइंड करेंगे यहां पर, देन वी कैन राइट हियर 143 बाय 11। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर सॉल्व होकर के बेसिकली ये 13 हो जाएगा। तो ये हुआ है एक यूनिट आर्टिकल का प्राइस जो है 13 है। तो इस प्रकार से टोटल जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो 15 है। तो 15 आर्टिकल्स में यहाँ पर जो टोटल ये एक 15 यूनिट था, तो 15 इंटू 13 करेंगे हम लोग, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 195। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो होगा, जो खरीदा गया था, ये निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चंस को सिमिलर ही है पिछले क्वेश्चंस की तरह ही, 2 बार हमने रिपीट कर दिया है इस क्वेश्चंस को। चलिए अब अगला क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसको सॉल्व करिए। अगर पहला वाला क्वेश्चन समझ गए हैं तो ये क्वेश्चंस भी आपसे बनेगा। ठीक है, आराम से इसको समझिए, थोड़ा सा मैं टाइम भी देता हूं आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए। आराम से इसको बनाइए, तो क्वेश्चन को पढ़िए। ए मैन बॉट सम आर्टिकल्स एट 241 रुपीज, मतलब पहले रुपया को लिखना है। तो 1 रुपीज में वो कितना आर्टिकल्स खरीदता है, 2 आर्टिकल्स खरीदता है। एंड एन इक्वल नंबर एट 341 रुपीज, मतलब रुपीज जो है एक ही रुपया में वो फिर 3 आर्टिकल्स को खरीदता है। कितने आर्टिकल्स को, 3 आर्टिकल्स को। टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो कहता है हाउ मेनी रुपीज ही शुड सेल ए डोजन, मतलब उसको कितने रुपया में एक डोजन बेचना चाहिए अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो। ठीक है, देखिए मैं यहां पर आपको इन शॉर्ट समझाना चाहूंगा, 20% का जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। और जब बात होगी प्रॉफिट का तो क्या होगा, नीचे वाला होता है ऑलवेज सीपी और ऊपर वाला होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, लाभ कितना है, 1 रुपया का प्रॉफिट है। नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है, कितने का कॉस्ट प्रॉफिट कमाना है, 1 रुपया का, किस पर, कॉस्ट प्राइस 5 पर। ये चीज को ध्यान से समझिएगा। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने लिख लिया है। देखिए जब रुपीज सेम हो, रुपीज आप लोग यहां पर देख रहे हैं क्या है, सेम है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपल में यहां पर जो है रुपीज क्या है, सेम है। तो यहां पर प्रॉफिट जब कमाएगा वो तो कितना हो जाएगा,
5 में +1 जुट जाएगा कॉस्ट प्राइस में, तो ये निकलेगा 6। तो 6 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 1 जो है ये क्या है? प्रॉफिट है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। यानी कि सीपी और प्लस में क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू जो 6 आया है ये क्या है? ये क्या है? बेसिकली आपका सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू ये क्या है? आपका 6 है। और 6 जो है ये क्या है? आपका एसपी निकला है। ये क्या होता है? एसपी होता है। एसपी। ठीक है दोस्तों, ये चीजें क्लियरिटी के साथ आप लोगों को समझ में आ गया है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये चीज है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां पर सीपी प्लस प्रॉफिट ऐसे करके ऐड किए हैं। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। देखिए रुपीज यहां पर क्या है? सेम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करना पड़ेगा। रुपीज डिफरेंट होगा तो चलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा? वेट ए मिनट, आई थिंक क्वेश्चन चेंज हो गए। ठीक है, यहाँ है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ जो है ना यहाँ पे आर्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। प्राइस डिफरेंट हो चलेगा। तो क्या करते हैं, जो नीचे में है 3 आर्टिकल्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर से। और जो यहां पर आपका ये वाला है नीचे में है, ऊपर में 2 आर्टिकल्स है, नीचे से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो इसका जो नया बनेगा इक्वेशंस वो क्या बनेगा अगर हम लोग इसको लिखें तो ये हो जाएगा। अगर आर्टिकल्स को पहले प्रायोरिटी दे हम लोग तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 6 आर्टिकल्स हो जाएंगे। और 6 आर्टिकल्स, और यहां पे 3 दूनी 6। ठीक है, और ये 3 को मल्टीप्लाई इस 1 रुपीज से भी होगा। तो 6 आर्टिकल कितने रुपीज में? 3 रुपीज में। और ये 3 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 3 दूनी यहां पर 6 आर्टिकल हो जाएगा। इस साइड भी 6 आर्टिकल, और कितने रुपीज में होंगे? 6 आर्टिकल। तो 6 आर्टिकल जो होंगे ये होंगे आपका ₹2 में। कितने रुपीज में होंगे दोस्तों? 2 रुपीज में। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 आर्टिकल्स। और यहां पर अगर दोनों प्राइस को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रुपीज। क्या हो जाएगा? 5 रुपीज। क्लियर है यहां तक? अब जब हम लोग बात करते हैं इस दोनों के बेसिकली कॉस्ट प्राइस को लेकर के, किसके बारे में? कॉस्ट प्राइस को लेकर के। तो क्या है यहां पर? 12 आर्टिकल है, 5 रुपीज है। तो ये जो है ना 12 आर्टिकल को खरीदने में जो कॉस्ट प्राइस लगता है वो 5 रुपया का लगता है। कितना रुपया का लगता है? 5 रुपया का लगता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों को कितना निकल गया है? 5 रुपीज निकल गया है। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है? 5 रुपीज आ गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं उन सभी बच्चों के लिए जो लोग यहां पर थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड। ध्यान से समझिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जब आपको देखने को मिले एग्जामिनेशन में तो आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करिए, प्राइस डिफरेंट होगा चलेगा। तो इसको करने के लिए नीचे में जो रहेगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाला को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएंगे वही हो जाएंगे बेसिकली। तो इस प्रकार से हमने यहां पर किया है। 6 आर्टिकल 3 रुपया में, 6 आर्टिकल 2 रुपया में, इस तरह से टोटल आर्टिकल्स 12 आर्टिकल हो गए, इधर 5 रुपीज। तो ये 5 रुपीज जो है क्या है? कॉस्ट प्राइस है। यहां तक तो क्लियर है ना आप सभी को? ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए? उसे 1 दर्जन कितने रुपये में बेचना चाहिए, रुपया निकालना है। तो यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं। आई थिंक यहां पे स्पेस है और आप सभी को विजिबल होगा। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन भी चेक कर लेता हूं। बीच बीच में स्क्रीन चेक करना आवश्यक होता है क्योंकि समटाइम्स जो होता है ना, कभी कभी फ्लो में बेसिकली ऐसा भी हुआ है कि क्लास लेते रह गया हूं और स्क्रीन ठीक से विजिबल नहीं होता है कैंडिडेट को। वेट ए मिनट, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ, तो यहां पर स्पेस सफिशियंट है। ठीक है,
तो मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं तो और ज्यादा स्पेस मिल जाएंगे। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा इसका, जब हम लोग निकालेंगे तो परसेंटेज जब निकालेंगे हम लोग तो क्या होता है फॉर्मूला, बेसिकली ये सब तो समझ ही गए हैं आप लोग। तो सीपी जो होता है ना, सीपी इनटू में हो जाएगा प्रॉफिट जो कि कमाना है, 1 रुपया का प्रॉफिट होगा तो 6 हो जाएगा। कितना पे कमाना है, कॉस्ट प्राइस पे, तो 6/5 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमने कितना फाइंड किया है, तो ये जो है ना ये कॉस्ट प्राइस है आपका। तो कॉस्ट प्राइस है 5 इंटू में 6/5 कर देंगे तो ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। 6 रुपीज जो हो गया इतना में उसको बेचना चाहिए। 6 रुपीज इज द आंसर। क्लियर, एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस मतलब थोड़ा सा मुझे लगेंगे अच्छे क्वेश्चन है उसको मैं 2 बार जरूर एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आपको समझाना है मुझे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसका पूरा सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए कि देखिए कि एक आदमी है 2 आर्टिकल्स को 1 रुपया में खरीदता है, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि 2 आर्टिकल्स को वो कितने रुपया में खरीदता है, 1 रुपया में खरीदता है। क्लियर है कहानी। एंड इक्वल नंबर्स एट 3 4 1 रुपीज, मतलब 3 आर्टिकल्स को वो खरीदता है कितना रुपीज में, 1 रुपीज में। ये भी क्लियर है। टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि 20% का प्रॉफिट को बनाने के लिए, 20% का प्रॉफिट मतलब क्या, 1/5। और अगर नीचे वाला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, आप सभी को पता है। ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट ऐड होता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 5 है और यहां पर प्रॉफिट जो होगा 1 रुपीज का हो रहा है तो ये 6 हो जाएगा इसका क्या, सेलिंग प्राइस। ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। खैर, आते हैं हम लोग यहां पर। अब फिर ये तो हो गया रफ साइड, हम लोगों ने बातें किया रिगार्डिंग द प्रॉफिट ऑफ 20%। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करें इसमें कितना बेसिकली आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर फाइंड करना चाहें हम लोग एक्चुअल में, तो क्या है कॉस्ट प्राइस। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर लीजिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर लीजिए। तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो नीचे में 3 है ना, 3 को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर में 2 है ना तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इस तरह से इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद जो नया आपका इक्वेशंस बनेगा वो क्या बनेगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जब मैं इसे इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा ये 6 आर्टिकल। क्या हो जाएगा, 6 आर्टिकल। फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 रुपीज। फिर इस 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 3 को तो 3 दूनी 6 आर्टिकल्स हो जाएगा इज इक्वल टू में 2 गुना 1 तो 2 आर्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों को आर्टिकल्स मिला। अब टोटल अगर ऐड करना हो तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना हो, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आर्टिकल इज इक्वल टू में 3 2 5, ये हो जाएगा 5 रुपीज। यानी कि 12 आर्टिकल को परचेज करने के लिए 5 रुपया कॉस्ट पड़ेंगे। कितना रुपया, 5 रुपीज कॉस्ट पड़ेंगे 12 आर्टिकल परचेज करने के लिए। तो ये जो है हो गया आपका बेसिकली कॉस्ट प्राइस हो गया फॉर 12 आर्टिकल्स। अब अगर परसेंटेज निकालना हो हमें तो क्या करते हैं, सीपी इंटू में प्रॉफिट जो होता है। तो प्रॉफिट कितना है, 6/5। सीपी कितना हम लोगों ने फाइंड किया है, यही है हम लोगों का सीपी। तो 5 इंटू में 6/5, तो 5 और 5 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 6। तो ये हो गया आपका फाइनल रूप से बेसिकली आंसर, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बोलेंगे आप सभी लोग क्लियर है सर। चलिए, अच्छा इसका आंसर तो डायरेक्टली यहां पर भी आपका आ गया है, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह से भी बना सकते हैं, इधर का वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट ये पूरा अप्रोच हो गई, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा अप्रोच हो गया आपके लिए, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि ए मैन सोल्ड हिज गुड्स एट ए 12% लॉस। एक आदमी जो है अपना कोई भी सामान को जो है ना 12% के लॉस पर बेचता है। इफ ही सोल्ड इट रुपीज 40 मोर, अगर वो 40 रुपया ज्यादा में बेचे, देन ही लॉस्ट
हिज 7%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप क्या कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 100 मान लीजिए। और 100 में ये 12% का लॉस कर रहा है, यानी कि वो 88 रुपीज में बेच रहा है। और फिर कहता है अगर वो 40 रुपया ज्यादा में बेचता है, यानी महंगा कर देता है, तो 7% का फिर भी लॉस से होता है। यानी कि 100 में 7% का लॉस होगा, मतलब 93 रुपया। कितना रुपया? 93, यानी कि 93 रुपीज। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का आया है? अगर आप देखेंगे तो 2 का और 5, मतलब 3 का, 5 का डिफरेंस आया है। और प्रॉफिट वो कितना का कमा रहा है? 40 रुपीज का। 40 रुपीज मोर है, यानी कि इतना यूनिट। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 40 अगर हो गया, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 रुपीज। तो हमें निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस निकालना है यहां पर। तो ये कॉस्ट प्राइस हमने 100 एज्यूम किया था, तो 100 और इनटू कर देंगे हम लोग 8 रुपीज से, तो ये हो जाएगा 800। तो ये 800 रुपीज जो हो गया, यही हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है ना आसान? तो क्वेश्चंस को किस तरह से ले रहे हैं और कॉन्सेप्ट से अगर बनाएंगे तो कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है, और यूं ही कुछ सेकंड में बन जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक आदमी अपने माल को 5% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 31.25 रुपये अधिक में बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य निकालिए। पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है ये भी। सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि ए मैन हु सोल्ड हिज गुड्स एट 5% लॉस। तो लॉस हो या प्रॉफिट, वो किस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 100 है, उसमें 5% का लॉस में वो बेचा है, इसका मतलब क्या? 95 हो गया। एंड इफ ही सेल्स एट रुपीज इतना मोर, सेम क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। कहता है मोर गेन 20%। तो अगर वो ज्यादा, उतना रुपया ज्यादा बेचता है तो 120% का वो प्रॉफिट कमाता है, यानी कि 100 पे 20%, यानी 120 हो जाएगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 25। तो 25 जो है यूनिट इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? बेसिकली 31.25 रुपया। ठीक है, तो एक यूनिट का हम लोग यहां से निकाल लेंगे। एक यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 31.25, और बाय में हो जाएगा 25। क्लियर है? और अगर हम लोग को 100 के लिए निकालना है तो यहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 100 है, चूंकि कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने एज्यूम किया है, तो 100 मल्टीप्लाई में कर देंगे 3.25 और बाय में 25। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स में कैंसल आउट कर देगा, और इस दोनों को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 125। एक बार चेक कर लीजिएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। हाँ, 125 के आसपास आएंगे, 125 ही आएंगे आई थिंक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को बनाया। क्लियर है? सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16%। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर? ए शॉपकीपर, वेट ए मिनट, मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूं कि ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पर मिस प्रिंट है। ठीक है, मिस टाइप हो गया है। क्या हो गया है मिस टाइप? कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 16.2/3 यानी कि 16 होल 2/3% पर बाय प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, ऑन सेलिंग प्राइस। और ये प्रॉफिट जो होता है किस पे होता है? एसपी पे होता है। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 होल। ठीक है, यहां तक काट देंगे, बाय ए प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, बाय सेलिंग, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। यहां पर भी वही होगा, विक्रय मूल्य पर। एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% की लाभ पर बेचता है, या लाभ होता है उसे बेचने पर, तो लाभ, वास्तविक लाभ परसेंट निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन को हमने करेक्ट कर दिया है, तो इसको अब करना है एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है ना 16 होल 2/3 को
फ्रैक्शन वैल्यू में अगर लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे, तो 1/6 लिख सकते हैं। हमने प्रॉफिट परसेंटेज चैप्टर में आपको ये चीजें बताई है कि किस तरह से हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में अगर परसेंटेज रहेगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और क्या क्या होता है, याद करने ही बोला था हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट कमा रहा है किस पर, सेलिंग प्राइस पे कमा रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य पे वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसीलिए नीचे क्या है, ये एसपी है। ठीक है, आमतौर पे जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं, ये जो प्रॉफिट कमा रहा है वो सेलिंग प्राइस पे कमा रहा है, इसीलिए हम लोग सेलिंग प्राइस को रख लिए। और ये कितना है, 1 रुपीज क्या है, प्रॉफिट है। तो अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एसपी और माइनस में क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस में लाभ होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है 6 और माइनस में 1 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, सीपी जो आ गया है ये आ गया 5। यहां पर सीपी कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसका अगर परसेंटेज मुझसे पूछा जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, 1/5, क्योंकि प्रॉफिट 1 का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स में, तो 20 हो गया इसका परसेंटेज। ठीक है, तो 20% का बेसिकली एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है, तो क्वेश्चन में ही आंसर था। ठीक है, जिसको हमने रेड पेन से कट कर दिया है ये आपको क्वेश्चंस में कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, जिसको हमने कट कर दिया है रेड पेन से। बाद में की हिंदी में एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 होल 2/3% बाय ए प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, बाय को रहने देता हूं मैं, रुकिए थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं। यहां तक, बाय ए प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस फाइंड द एक्चुअल प्राइस। हिंदी में सेम सही है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दुकानदार कहता है कि यहां पर एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि हुई, यानी कि एसपी पर 25% हानि हुआ है। तो सबसे पहले 25% जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे, तो कितना होगा, 1/4 होगा। और कह रहा है कि एसपी पर यानी कि विक्रय मूल्य पर, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है 1 रुपीज का। तो ये हो गया हम लोगों के लिए क्या, एसपी, और ये हो गया हम लोगों के लिए प्रॉफिट। ठीक है, तो कहता है कि ऑन द सेलिंग प्राइस फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग यहां पर, बेसिकली ये एसपी हो गया तो सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी क्या होता है, हमने आप सभी को बताया है कि सीपी जो होता है वो आपका होता है एसपी और माइनस में, एसपी माइनस में होता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, एसपी जो है यहां पर 4 है, माइनस 1 रुपीज का ये प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लॉस हुआ है, इसीलिए यहां पर लॉस लिखेंगे। और लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है ना माइनस साइन यूज करेंगे। तो ये नहीं हुआ है तो माइनस यहां पर 1 हो जाएगा। तो ये जब माइनस माइनस जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है। अब इसका निकाल लेंगे हम लोग लॉस परसेंटेज। लॉस कितना का हुआ है, 1 का हुआ है, और बाय में 5 कर देंगे और इंटू में 100 कर देंगे, यानी कि 20% का लॉस हुआ है। 20% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, हानि प्रतिशत हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्लियर है, यहां तक नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी, लॉस को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, थोड़ा सा बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्या कहता है क्वेश्चन, द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832 is equal to the loss when the same article is sold for ₹448. Then what should be the selling price to gain a 25% profit? ठीक है, तो क्वेश्चन हिंदी में भी मैं पढ़ देता हूं कि एक वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ जो होगा उसी वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बार आप लोग दिमाग लगाइए पहले
नहीं होंगे सॉल्व, इसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन में बेसिकली प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस हम लोग करेंगे, और इसके बाद सेलिंग प्राइस जो होगा वो माइनस में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इस साइड भी हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस कर लेंगे। सेलिंग प्राइस यहां पर कितना है, सेलिंग प्राइस पहला केस में है 832, ठीक है, माइनस में कर देंगे वही सीपी या सी जो भी कहिए, इज इक्वल टू में यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है, दूसरे केस में 448 है, तो 448 हो जाएगा, माइनस में सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर माइनस सीपी और माइनस सीपी और इसी पर अगर हम लोग, वेट ए मिनट, इसको इस साइड हम लोग लिखेंगे सीपी माइनस एसपी, तो यहां पर जो है हम लोगों का सीपी और माइनस में क्या हो गया एसपी, हाँ एसपी कितना है 448 है। अब यहां पर ध्यान से आराम से समझिएगा, ये सीपी को इस साइड लाएंगे तो हम लोग हो जाएगा 2cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2cp इज इक्वल टू हो जाएगा ये 832 और ये दोनों जुटेगा 832 832 प्लस में हो जाएगा 448, तो ये हो जाएगा 1280। तो यहां से हम लोग सीपी फाइंड कर सकते हैं 1280 और बाय में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो सीपी कितना निकल जाएगा 6480। अब चूंकि चूंकि क्वेश्चन में पूछा है कि यहां पर गेन कितना करना है 40%, 25% का, तो कॉस्ट प्राइस पर ही हम लोग गेन करते हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों का 640 है और इनटू में 25% का प्रॉफिट यानी कि 25/100 कर देंगे, तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, और 5 2 जा और 5 5 5 जा और 5 2 जा, और यहां से 32 हो जाएगा, और 32 5 जा जो होगा वो होगा हम लोगों के लिए 160। अब चूंकि सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो यहां पर प्रॉफिट, सॉरी सिर्फ प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट यहां पे 160 है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने कितना फाइंड किया है 640 और प्लस में प्रॉफिट है 160 का, तो टोटल एसपी कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा 800, तो यही होगा इसका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि कहता है द प्रॉफिट अर्नड बाय एन सेलिंग आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू द लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल, द लॉस कब होता है कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है, और सेलिंग आर्टिकल को बेच रहा है इतना में, और वो इक्वल है किसका लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 448, देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेन इतना। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाया जा सकता है, ठीक है।
आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। यहां पर प्रॉफिट और लॉस के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, ना ही हुआ है, क्योंकि यहां पर बताया गया इक्वल। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको सॉल्व कीजिए। कहते हैं द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹900 इज डबल द लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹450, which should be the selling price to gain 25%। ठीक है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एसपी लिख लीजिए और कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए। तो एसपी कितना है 900, तो 900 है एसपी। इसके बाद सोल्ड प्राइस यानी कि इज इतना, व्हाट शुड बी इतना गेन, तो कॉस्ट प्राइस जो है 450 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे 450 का है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इज डबल द लॉस, इज डबल द लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस का डबल है लॉस सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस का जो लॉस है वो क्या है, डबल है। तो यहां पर हम लोग ये जो है बेसिकली 450 जो हम लोगों ने फाइंड किया है, ये एक्चुअल में क्या है आप लोगों के लिए कॉस्ट प्राइस है। इसी पे प्रॉफिट और लॉस फाइंड होगा, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है डबल, ठीक है, और लॉस हो रहा है 1, ठीक है, डबल है ना, तो 2:1 हो जाएगा। तो हम लोग अगर बात करें यहां पर बेसिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये जो कॉस्ट प्राइस है 450, इसको रेशियो के फॉर्म नंबर्स में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कितना आएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2/, में दोनों रेशियो को जोड़ेंगे, प्रॉफिट अगर निकालना हो तो हो जाएगा 2/3 इंटू में 450 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 150, और ये 2 इंटू 150 करेंगे 300 आएगा। यानी कि ये जो 2 है ये 300 के इक्विवेलेंट है। इज 2 में ये 1 का निकालेंगे तो ये 150 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे इसका कितना का डिफरेंस है, मतलब यहां पर अगर इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो यहां पे इसका कितना का डिफरेंस है, -600 है। क्लियर है कि नहीं है? और यहां पर अगर 450, और ये दोनों जब जुटता है जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 600। ठीक है, तो 600 का परसेंटेज का हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा क्या 600 ऑफ 25%, तो ये होगा 150। तो हम लोग को चूंकि निकालना है क्या एसपी, तो एसपी का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस और प्लस में होता है प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हम लोगों का है यहां पर कितना है 600 हम लोगों ने फाइंड किया है, और प्लस में प्रॉफिट 150 का, तो दोनों जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 750। यही हो गया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्वेश्चन में उतना क्लियरिटी अगर नहीं आया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का देखेंगे ताकि उससे और बेटर वे में क्लियरिटी के साथ समझ पाए चीजों को। ठीक है, आप यकीन मानिए कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड रहता है, एक बार में समझ में नहीं आती है, तो कभी कभी 2 क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, 3 क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी प्रकार का, और उसमें एक एक चीजों को अच्छे से आप समझने का फिर से कोशिश करिएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ ही जाएगी। देखिए क्या है क्वेश्चन में, द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800। तो 800 किस पर प्रॉफिट कमाया जा रहा है, एसपी पर। तो एसपी कितना है 800, और कितना पर सोल्ड इसको 275, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है इसका 275 मान लेंगे। कितना टाइम्स प्रॉफिट कमा रहा है, लॉस हुआ है मतलब 20 टाइम्स है। तो इसका जो रेशियो, पहले तो इस दोनों के एसपी और सीपी के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, एसपी और सीपी के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो यहां पर कितना आएगा 525 आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट इतना का हो रहा है, या लॉस जो भी कर लीजिए, जो क्वेश्चन में यहां पर कह रहा है, तो लॉस कर रहा है 20 टाइम्स, तो ये लॉस जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 पार्ट में, किसमें, प्रॉफिट या लॉस में। कितने रेशियो में, 20 टाइम्स हो रहा है लॉस, तो 20 हो गया लॉस, इज टू 1 हो जाएगा।
20:1 के फॉर्म में। तो हम लोग इस 20 का वैल्यू निकालेंगे, किस पर, इस पर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 और बाय में 21 हो जाएगा, अगर हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो। और इनटू में कितना होगा 525, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली वैल्यूज हमें देगा 500। कितना देगा वैल्यूज 500। तो ये 500 जो है यहां पर आ जाएगा, और ये कितना वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा 25 का, 25 का। आप देखिए यहां पर इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का, -300 का, और इस दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे कितना आएगा +300। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना निकला 300 निकला। तो जितना कॉस्ट प्राइस निकलता है उसी पे हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, परसेंटेज या लॉस जो भी है, मतलब एसपी निकालेंगे। तो 300 जो होगा, 300 जो होगा वो होगा 300 ऑफ 20%, 300 ऑफ 20%। तो अब यहां पर 300 जो है इनटू में, और 20% को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 6 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 60 रुपीज। और हमें चूंकि एक्चुअल में एसपी निकालना है, तो एक्चुअल एसपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और प्लस में होता है प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस में क्या होता है प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हम लोगों का है यहां पर बेसिकली 300 रुपीज। यही जो हम लोगों का निकला है ये कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो ये 300 हो जाएगा, और प्लस में प्रॉफिट कितना का हुआ है 60 का। तो दोनों जुट जाएगा तो फाइनल एसपी निकलेगा 360 रुपीज, 360 रुपीज। यहां तक क्लियर है। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है, ठीक है। एक दो बार सॉल्व करिएगा तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगा। वीडियोस को पॉज करके समझिए, क्वेश्चंस को पढ़ करके, तो और अच्छे से बेटर वे में समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एप्पल आर बॉट एट 743, एट व्हाट रेट पर 100 मस्ट बी सोल्ड टू गेन 33%। ठीक है। तो सिंपल सी लॉजिक है यहां पर कि 7 जो है ना, 7 एप्पल को परचेज किया गया है, 7 परचेज किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जो होगा 7 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 3 रुपीज। कितना हो गया 3 रुपीज। और 1 आर्टिकल्स जो होगा वो एक्चुअल में क्या किया गया है, यहां पर 1 आर्टिकल्स कितना होगा, 7 आर्टिकल्स अगर 3 रुपीज में होता है तो 1 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा रुपीज में। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 100 आर्टिकल्स को बेचना है और 33% का प्रॉफिट कमाना है। तो 100 आर्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, 100 आर्टिकल्स के लिए सिंपल में 3/7 और इंटू में 100 कर देंगे। क्लियर है यहां तक। और हमको प्रॉफिट भी तो कमाना है, कितना 33% का, यानी कि 100 में 33% जोड़ देंगे तो 133 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बाय में 100। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 100 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो जो हम लोगों का आएगा आंसर वो हो जाएगा फाइनल बेसिकली रेट हो जाएगा। तो ये जो होगा ना 30, बेसिकली पूरा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का आता है 57। कितना आता है 57। तो यानी कि उसको जो है ना बेचना जो चाहिए रेट से 57 के रेट से उसको बेचना चाहिए। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7, आई थिंक 7 1 जा, और इधर बचता है कितना 6 और 9 जा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 57। क्लियर है यहां तक। ये क्वेश्चन आसान था, बेसिक क्वेश्चन था। 7 आर्टिकल जो है 3 रुपीज में मिलता है, 1 आर्टिकल का 3/7 हो जाएगा। 100 आर्टिकल हमें चूंकि बेचना है तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3/7 से, और प्रॉफिट भी कमाना है 33% का, तो 100 कॉस्ट प्राइस है उसमें 33% जोड़ देंगे तो 133, और बाय में 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीजें हो गई, तो इस तरह से 57% हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहते हैं, ऑन सेविंग ए 16 बॉल्स एट रुपीज इतना देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, लॉस फाइंड करना है। लॉस जो है ना वो इक्वल है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हुए। तो सिंपल सी बातें हैं, एसपी ऑफ 70 बॉल,
SP ऑफ 17 इज इक्वल टू CP ऑफ 12, CP ऑफ 12 इज इक्वल टू दिया हुआ है 720। ठीक है, तो अगर हम लोग को यहां पर एक का ये निकालना होगा तो एक यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 720 और बाय में कितना हो जाएगा 12। तो कॉस्ट प्राइस यहां से निकल जाएगा 12 का कॉस्ट प्राइस जो है वो इतना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल का। तो यहां से एक यूनिट का निकलेगा कितना 60 रुपीज। यही हो गया इसका आंसर, क्योंकि यहां पे सीपी और एसपी दोनों ही क्या है मतलब इक्वल कर रहे हैं ना, इक्वल लॉस पे। अगर इसको और यहां तो ऐसे आंसर आ गया है, डिटेल में अगर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूं तो यहां पर सीपी जो है कॉस्ट प्राइस है ये, और कॉस्ट प्राइस जो है बेसिकली वो कितना है 5 बॉल्स का, 5 बॉल्स का, और लॉस जो है उसका वो इक्वल है किसका सीपी और एसपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना दिया हुआ है 17, तो एसपी कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस में लॉस हो जाता है तो 12 प्लस 5 17 हो जाएगा, दोनों ही 17 17 हो गया। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस दोनों यहां पर इक्वल हो गया, जब हम लोग इसको करते हैं तो यहाँ पे एक यूनिट का निकाल लेंगे 60 रुपीज, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए 20% लॉस इज इन अकर्ड when 6 articles are sold for 1 apple, 1 rupees, not apple. A 20% loss is incurred when 6 articles is sold for 1 rupees. इसको 1 रुपीज कर दीजिएगा। कहते हैं टू गेन 20% हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड बी सोल्ड फॉर 1 रुपीज। कितने आर्टिकल्स को बेचना चाहिए? इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए ध्यान से कि 1 रुपया में 6 आर्टिकल्स, तो लिख लेंगे पहले रुपीज को, तो 1 रुपीज में कितने आर्टिकल्स मिलते हैं 6 आर्टिकल्स मिलते हैं। फिर क्या कहता है 20% का प्रॉफिट इसको चाहिए, तो 20% का प्रॉफिट का मतलब है 20% का प्रॉफिट का मतलब 1/5। ठीक है, जिसमें नीचे वाला जो है ये है सीपी और ऊपर वाला जो है ये है प्रॉफिट। कहता है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड बी सोल्ड फॉर 1 रुपीज। 1 रुपीज में कितना आर्टिकल्स को बेचना होगा जिससे उसको प्रॉफिट हो, कितने परसेंट का 20% का उसको प्रॉफिट हो। ठीक है, क्वेश्चंस में कहता है कि अगर 1 रुपया में वो 6 आर्टिकल को बेचता है तो 20% का लॉस होता है, ये भी याद रखना है। तो कहता है वो कितना रुपया में बेचे, मतलब 1 रुपया में वो कितना आर्टिकल बेचे जो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर 100 मान ले हम लोग नॉर्मल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो अगर 20% का लॉस हो रहा है तो लॉस किस पे हो रहा है, जब वो 1 रुपया में 6 आर्टिकल बेच रहा है तो 100 में 20% का लॉस यानी 80%, और 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो 20% का प्रॉफिट यानी 100 में 20% का प्रॉफिट 120% हो जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 6 आर्टिकल बाय में क्वेश्चन मार्क और इज इक्वल टू में 80% और बाय में 120%। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो परसेंटेज सोचिए, परसेंटेज परसेंटेज खत्म हो गया, 80 खत्म, और ये यहां पे 6 दूनी 12 और 2 से 4, यानी कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आया है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आया है 4, यानी कि 4 आर्टिकल्स उसको बेचना होगा। कितना आर्टिकल्स बेचना होगा 4 आर्टिकल, 4 आर्टिकल्स को बेचना होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम इसी टाइप का देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है।
कहता है कि 20 एप्पल्स फॉर 100 रुपीज, ठीक है, कि 100 रुपया में कितना एप्पल बेच रहा है, 20 एप्पल को बेच रहा है, जिसमें वो क्या कर रहा है, 20% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो प्रॉफिट अगर कमा रहा है तो 120 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग मान के चलें 100 है, तो 20% का प्रॉफिट तो 120% हो गया। क्लियर है यहां तक? फिर कहता है हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर ₹100, यानी कि 100 रुपीज में वो कितना एप्पल खरीदा है, जो कि वो 120, मतलब वो 20% का प्रॉफिट भी कमा लिया। तो नंबर ऑफ एप्पल्स यहां पर निकालना है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन को, है ना। चलिए इसको देखते हैं। तो यानी कि आपको निकालना क्या है कि 100 रुपीज में वो नंबर ऑफ एप्पल्स कितना खरीदा है, यानी कि नंबर ऑफ एप्पल नहीं है गिवन, तो वो प्रॉफिट नॉर्मली तब नहीं, अगर प्रॉफिट ना लॉस होता तो वो 100% तो होता ही ना, निकाल दीजिए ना। अब क्या है, बहुत आसान है, रुपया सेम है, रुपया सेम है, प्राइस सेम है यहां पर, तो हम लोग क्या करेंगे, यही 120 और बाय में लिख देंगे हम लोग क्या, 100 और इज इक्वल टू में 20% और 20 और बाय में क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व कर दीजिए, 20 पंचे 100 और 5 जो होगा ना 24 पंचे 24 5 जा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे 24 आया वैल्यू, यानी कि वी कैन से दैट कि 24 एप्पल्स को उसने खरीदा है, ठीक है, 100 रुपया में, जिसको वो बेचा तो क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 20% का। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 24% हो गया। यहां तक क्लियरिटी के साथ आप लोगों को चीजें समझ में आई या फिर नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 24 हो गया यहाँ पे। क्लियर है? चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। कहते हैं कि बाय 12 आर्टिकल्स फॉर, ये वाला 4 नहीं है, यहां पे FOR है, 4 रुपीज 60, यानी कि 12 आर्टिकल्स को खरीदा है कितना रुपया में, 60 रुपीज में। ए मैन लॉस 25%, तो कॉस्ट प्राइस 100% मान लेते हैं, 25% का लॉस किया, यानी कि ये 75% हो गया इसका, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही हैज टू सेल फॉर ₹100 टू गेन 25% प्रॉफिट, यानी कि इसको क्या करना है, निकालना है कि 100 रुपया में वो कितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 100 रुपया में कितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो होगा ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, ताकि उसको कितना का 100, मतलब 25% का प्रॉफिट हो, तो 100 पे तो 25% जुट जाएगा, तो 125% हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग जो है ना इसका ये तो अभी 100 रुपीज का नहीं है, तो इसका रुपीज सेम करने के लिए हम लोग इसका 1 रुपया में कितना एप्पल निकाल लेते हैं, या एक एप्पल का कितना प्राइस ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रफ में थोड़ा सा कर लेता हूं कि 12 रुपये, 12 एप्पल का प्राइस है 60 रुपीज, तो एक एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा, 60/12, तो यानी कि 12×5 = 60, यानी कि एक एप्पल का प्राइस जो है वो कितना है, 5 रुपया है। क्लियर है यहां तक? तो हमें जो है बेसिकली अगर 100 रुपया रहेगा, कितना रहेगा, 100 रुपया रहेगा हमारे पास, तो कितना एप्पल हम लोग खरीद सकते हैं, 20 एप्पल्स खरीद सकते हैं, 20 एप्पल्स खरीद सकते हैं। लॉस तो वही है, लॉस तो सेम ही रहेगा ना। तो अब ये हम लोग इसको हम लोग जस्ट कन्वर्ट कर दिए इसमें। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखिए, प्राइस हम लोगों ने क्या कर दिया, सेम कर दिया, और प्राइस अगर हम लोग सेम कर दिए यहां पर, तो अब हम लोग आर्टिकल्स 20 आर्टिकल्स है और बाय में ए है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, ये इसका वैल्यू नहीं है, और 75 और बाय में 125 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 25 3 जा और 25 5 जा और 5 4 जा, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो होंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया। ए इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया इस केस में। क्या ये सही है या फिर गलत है? आई थिंक ये गलत है। कहेंगे सर कैसे? तो ये जो 4 है और ये 3 है,
ये दोनों को मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना, 12 आर्टिकल्स हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो होंगे वो होंगे 12। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन में हमने जस्ट क्या किया है, प्राइस को सेम करने की कोशिश किया। ठीक है, पहला पहला स्टेप यही, प्राइस को क्या करना है, सेम करना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन